वापस ले लिया, तब कोई क्या कर सकता था। तो इस वजह से भगत सिंह इस बात से काफ़ी ज़्यादा दुखी हुए। अब जब उन्होंने कॉलेज में एडमिशन ले लिया, कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद आगे पढ़ाई कर ही रहे थे, तो इसके बाद क्या हुआ कि अब धीरे धीरे करके वो एक बार क्या हुआ, घर पे आए। तो घर पे आने के बाद धीरे धीरे अब उनकी शादी की भी बात चलने लगी है, वो बड़े हो गए तो शादी की बात चलने लगी। भगत सिंह का शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं था, उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि अगर आज़ादी से पहले अगर मेरी शादी होती है तो मेरी दुल्हन मेरी मौत ही होगी। तो मतलब अब उन्होंने, उनका ऐसा कहना था। भगत सिंह के पेरेंट्स को इस बात से काफ़ी ज़्यादा ठेस पहुंची, लेकिन उन्होंने उनको लेकिन पता था कि ऐसे तो कुछ होगा नहीं। तब देखिए इस बात से भगत सिंह भी नाराज़ हो गए और उन्होंने घर छोड़ दिया। घर छोड़ दिया, फिर इसके बाद वो कानपुर रहने आ गए। अब कानपुर आ गए तो क्या हुआ, फिर उसके बाद कानपुर रहने के बाद वहाँ पे इनकी मुलाकात हुई गणेश शंकर विद्यार्थी से। गणेश शंकर विद्यार्थी से इनकी मुलाकात हुई, जो यहाँ पे एक साप्ताहिक पत्र चलाते थे, एक पत्र निकालते थे। तो उनके साथ मुलाकात हुई, उनके साथ भी उन्होंने धीरे धीरे करके लेख लिखने शुरू किए। फिर इसके बाद आगे चल के उन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद से मुलाकात की। चंद्रशेखर आज़ाद से जब इसमें मुलाकात की तो इसके बाद हुआ क्या, चंद्रशेखर आज़ाद ने बोला कि अब चंद्रशेखर आज़ाद उस समय HSRA के प्रमुख थे, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के हेड हुआ करते थे, और उस समय ये नया नया बना ही था। तो उसकी वजह से क्या हुआ, इन्होंने भी इसमें, हालांकि उस समय तक तो ये ज्वाइन किया नहीं था उन्होंने, लेकिन अब इसके बाद क्या हुआ कि 1925 में काकोरी कांड हो गया। अब काकोरी कांड जैसे ही यहाँ पे हुआ, तो जब काकोरी कांड हुआ तो इसमें क्या हुआ कि HSRA के बहुत से लोगों को, बहुत से क्रांतिकारियों को इसमें गिरफ्तार किया, अंग्रेजों ने धरपकड़ शुरू कर दी थी। तो इसके बाद क्या हुआ, चंद्रशेखर आज़ाद तो इसमें से बच गए थे। अब देखिए HSRA इसके बाद से धीरे धीरे टूटने लग गया था, अब कमजोर पड़ रहा था, क्योंकि सारे ये तो अरेस्ट हो गए ना, HSRA के जितने भी हेड थे, जो भी यहाँ पे क्रांतिकारी जो भी यहाँ पे काम कर रहे थे, सब तो अरेस्ट हो गए एक साथ। तो वो उन्होंने, फिर वो टूट रहा था धीरे धीरे। तो भगत सिंह इनसे मुलाकात करते और फिर वो उनको बताते कि देखिए ऐसा कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत करो, अपन वापस से रिवाइव करने की कोशिश करते हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ, 1926 में लाहौर अधिवेशन लाहौर अधिवेशन हुआ। तो लाहौर अधिवेशन में क्या हुआ कि लाहौर अधिवेशन के तहत इन्होंने लड़ाई लड़ने की काफ़ी ज़्यादा, लाहौर अधिवेशन में भी इन्होंने अपनी मांग रखी कि देश की आज़ादी के लिए कैसे। अब देखिए भगत सिंह क्या बोलते थे कि है ना, अगर कोई अगर अपने हक के लिए लड़ रहा होता है, अगर अपना हक मांगने के लिए अगर वो शांति से प्रोटेस्ट करे, और अगर उसकी बात अगर नहीं मानता है अगर कोई, और अगर उसके बाद अगर वो हथियार उठाता है, तो वो कोई हिंसा नहीं होती है, वो क्रांतिकारी उसको कहलाया जाता है वो। और अगर ऐसे अगर मान लो अगर कोई हथियार उठा ले तो वो आतंकवादी है, अगर अगर अपने अधिकारों की, अगर वो कोई धर्म के नाम पे या कोई